मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर पॉलिटी का एक टॉपिक लेकर आई हूं जिसमें कि हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगा, उसे आप जाके देख लीजिएगा। इस 3 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है अगर वाइस प्रेसिडेंट से कभी भी आएगा तो उससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। चलिए हम रिकैप कर लें पिछले का। रिकैप में हम देखते हैं कि हम वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आर्टिकल नंबर 63 जो है वो किससे रिलेटेड है, ये आपके पोस्ट के बारे में बताता है। पोस्ट ऑफ, इसे याद रखिए, शॉर्ट है वीपी यानी उपराष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल नंबर 63 बताता है। अगर 64 और 65 देखें तो ये इनके कार्यों को दिखाता है कि इनका कार्य क्या होगा। ये आप राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे, ये याद रखिएगा, पदेन सभापति होंगे। कहाँ के, राज्यसभा के। और एक और इसमें 89 आर्टिकल में, ठीक है, एज ए चेयरमैन के रूप में बताया है किसे, जैसे कि लोकसभा का क्या होता है, स्पीकर होता है, हेड। अगर उसको हेड जब बैठक होती है तो राज्यसभा के कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। तो ये भी कौन होंगे, हेड होते हैं। ये आर्टिकल 89 में बताया है। लेकिन पदेन सभापति वो आर्टिकल 64 में बताया है। और 65 में क्या बताया, ये आपका बताया है एज ए आपकी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। अगर जो राष्ट्रपति का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है या लंबी बीमारी की वजह से वो कोमा में चले जाते हैं या फिर किसी के कारण अगर वो उनका पद रिक्त है तो वो एज ए अकॉर्डिंग टू 65 आर्टिकल वो प्रेसिडेंट की तरह कार्य करेंगे एज ए कार्यवाहक के रूप में। अगर 66 जो देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 66 आर्टिकल क्या बताता है, ये आपको बताता है क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन बताता है। और साथ ही साथ मैनर ऑफ इलेक्शन बताता है, मैनर ऑफ किस तरीके से इलेक्शन किया जाएगा और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर 67 की बात करी जाए तो ये टर्म बताता है, टर्म ऑफ वीपी यानी हमारे उपराष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा, कितना होता है, 5 साल होता है। और अगर 68 के बारे में देखे जाए तो ये बताता है कि अगर किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली है, रिक्त है, तो इसे यथाशीघ्र भरी जाए। लिमिटेशन नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट का लिमिटेशन है 5 साल 6 महीने के अंदर अंदर भरा जाए, बट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया है, बस लिखा गया यथाशीघ्र। और यथाशीघ्र कब होगा हमें नहीं पता। फिर है आपका 69। अगर 69 आर्टिकल को देखें तो ये क्या है, ये है ओथ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में गलती से वहां पे 8 लिख दिया है, ठीक है, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, उसके लिए माफी चाहती हूँ आप सबसे। 69 जो है वो ओथ के बारे में यानी कि शपथ के बारे में बताता है कि वो और किसके नाम की शपथ लेते हैं, भगवान के नाम की शपथ लेते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो 70 है वो क्या बताता है, 70 भी जो है वो आपके अन्य आकस्मिकता में जब राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक है, कार्यों का निर्वहन करते हैं, जैसे वो विदेश चले गए और उनकी जो पोस्ट है वो खाली है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो वो आर्टिकल 70 के अंदर आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 61 जो है वो क्या करता है, इशू रिजॉल्व कराता है। कौन, हमारा इशू जो है वो रिजॉल्व कराता है आपका सुप्रीम कोर्ट। अगर वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई इनके चुनाव से या भी कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो इशू जो रिजॉल्व करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये आपका रिकैप हुआ। चलिए आगे को कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, हमने पद देख लिया सब कुछ। अब भाई सैलरी दीजिएगा, काम ही सिर्फ लीजिएगा उनसे, तो भाई वेतन के बारे में बात है, पैसा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो कौन से आर्टिकल में है। अगर ऐसे पूछा जाए कि जो वेतन के बारे में हमारे किस पार्ट में है, तो दूसरे, पैसे दो होता है ना, पैसे दो, तो 2 आर्टिकल में है, ठीक है। दूसरे आप पार्ट में ये कहा गया है, सॉरी शेड्यूल जो है, दूसरे शेड्यूल में ये बात कही गई है किसके बारे में, वेतन के बारे में। तो इनको कितना वेतन मिलता है, 4 लाख मिलता है। कहाँ से, भारत के संचित निधि से मिलता है। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आपका
97 आर्टिकल में ये वर्णित है। ठीक, तो इनकी जो सैलरी होती है वो किस रूप में दी जाती है? क्या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दी जाती है? नहीं भैया, वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी जो होता है वो होता ही नहीं है, वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में होता है। ठीक है, आपको देगा अगर एग्जाम में और एक स्टेटमेंट दे दिया कि राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी आपकी संचयित निधि से देती है, और 4 कथन और कुछ भी है। ठीक है, और कि लोकसभा का राज्यसभा राष्ट्रपति की भी सैलरी जो वेतन है वो संचित निधि से देते हैं। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनकी संचित निधि से मिलती है। हमारे प्रेसिडेंट की भी सैलरी कहाँ जाती है, तब कहाँ से मिलती है? संचित निधि से मिलती है। कौन सा कथन गलत है? तो आपका उत्तर तुरंत आना चाहिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि इसके बारे में तो प्रावधान है ही नहीं आर्टिकल में। ठीक है, उनको किस रूप में मिलता है? एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन के रूप में मिलता है। ठीक है, और या फिर डिप्टी जो चेयरमैन होते हैं उनको, ये याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछा भी गया है और ये बनता है क्वेश्चन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं दिया जाता, किस रूप में दिया जाता है? एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में इन आर्टिकल 97। ओके, डन। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि अब भाई हमारे 13 पूरे आपके क्या बने थे अभी तक? वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कितने वाइस प्रेसिडेंट है जो कार्य किए हैं? तो 2 हैं। ठीक, एक वीवी गिरी हैं जो 1969 में किए, और ये उसके बाद फिर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ने चले गए। उसके बाद दूसरे कौन है? बीडी जत्ता 1977। ये 2 लोग थे जिन्होंने एज ए प्रेसिडेंट काम किया, जबकि किस पोस्ट पे थे? ये आपके वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे थे। ठीक, चलिए अब फटाफट जरा सूची देख ले हम कौन कौन थे। तो पहले, और उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं बताती चलती हूँ। तो पहला जो था, पहले कौन बने वाइस प्रेसिडेंट? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए सबको, और पता भी होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके 5 सितंबर में हम एज ए टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कब? 1962 से 62 तक 2 बार बने हैं, 2 कार्यकाल। तो पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जो कि 2 कार्यकाल के लिए बने। ठीक है, ये पहले हैं। और भी एक व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं अब तक। फिर दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये पहले मुस्लिम थे। फिर वीवी गिरी, ये सबसे कम, अभी मैंने देखा था ना, सबसे कम कार्यकाल के लिए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। कम कार्यकाल के लिए किया इन्होंने त्याग, और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया। अगर वैसे पूछा जाए कि कौन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कौन ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जिन्होंने त्यागपत्र दिया, तो वो कौन है? वीवी गिरी। अभी तक यही इकलौते भी हैं। ठीक, और क्यों? क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए जाना था, तो इन्होंने फट से रिजाइन दिया और किसको दिया? प्रेसिडेंट को दिया, और उसके बाद चल दिए लड़ने का इसका इलेक्शन। उसके बाद चौथे कौन है? गोपाल स्वरूप पाठक। ठीक, इनके बारे में कुछ नहीं, बेचारे गोपाल थे, बड़े सीधे साधे। फिर जेडी जत्ता, ये कौन थे? ये दूसरे कार्यवाहक के रूप में, भी मैंने बताया ना, एक गिरी जी ने भी किया। इनके बारे में तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कम कार्यकाल के लिए थे, त्यागपत्र भी दे दिए। ठीक है, राष्ट्रपति भी बने ऐसे प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन? जो राष्ट्रपति पद के लिए चुने, जीत भी गए। कौन? वीवी गिरी। ठीक, और दूसरा कि ये कार्यवाहक के रूप में भी कार्य कर चुके थे। उसके बाद दूसरे कौन बन गए? तो दूसरे हैं आपके वीडी जत्ता। ठीक, उसके बाद है मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट? ये पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे, जो कि क्या बने? आपके वाइस प्रेसिडेंट बने। उसके बाद 7वें नंबर पे राम स्वामी वेंकटेरमन। ठीक, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर KR नारायण। इनके बारे में कोई उपलब्धियां नहीं ऐसे कुछ खास, बट नाम याद रखिए। उसके बाद कौन है? कृष्णकांत, इनके बारे में है। ये पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रहते हुए मृत्यु हुई, तो वो आपका कृष्णकांत थे। ठीक है। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, ये पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट बने जो कि कहाँ के सीएम थे, ये सीएम थे राजस्थान के। तो इन्होंने यहाँ पहले रिजाइन दिया, फिर वोट यहाँ पे जीते। फिर उसके बाद हामिद अंसारी, ये भी अभी मैंने देखा था। एक कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 कार्यकाल के लिए यानी 10 साल के लिए ये क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद हामिद अंसारी भी थे 2007 से लेके 17 तक। ठीक है, इनका भी कार्यकाल दूसरे व्यक्ति थे, यानी अब तक 2 व्यक्ति हो गए। फिर अभी रिसेंटली 13वें नंबर के कौन है, एम वेंकैया नायडू, 2017 से हैं, 5 साल के लिए रहेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। क्या पता आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाए। तो आप अभी तक हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंडिया में कितने अब तक बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो 13 बन गए हैं। ठीक है, और ये 13 कहाँ से आए हैं, तो 5 जो है वो स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंस कैंडिडेट थे, यानी इनके अपोज कोई खड़ा नहीं हुआ था और किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आए हैं, और 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आपकी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से आए हैं, और 1 कैंडिडेट ऐसा है जो कि आपके जनता दल, मतलब वो पार्टी का नाम है जनता दल, वहां से बिलोंग करते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले सकता है, मे बी। तो चलिए अब हम एक एक करके जो प्रेसिडेंट थे उनको हम देखते हैं और उसमें क्या इंपॉर्टेंट था। जैसे कि हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले थे उनको देखें तो हम जानते हैं इनका कार्यकाल 2 साल का था, मतलब 2 बार का था, और इनके कार्यकाल में एक ही प्रेसिडेंट थे, मतलब इनको ओथ एक ही लोग दिलाया था। वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम देखते हैं जाकिर हुसैन जी जो कि पहले मुस्लिम थे, और इनके कार्यकाल में कौन थे, वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद थे वीवी गिरी, और ये सबसे कम कार्यकाल के लिए थे, और इनके में जाकिर हुसैन थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये फर्स्ट 3 तो आपको पते होने चाहिए एकदम सीरीज वाइज कि कौन थे और उनके समय कौन प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलाया था और वो किस पार्टी से बिलोंग करते। तो आपको इजी है याद करना कि ये किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, ये स्वतंत्र थे। और जो गिरी जी हैं वो सबसे कम कार्यकाल के लिए थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इनसे इम्पोर्टेंट है इनका। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है आपके गोपाल स्वामी पाठक। इनके कार्यकाल में देखिए अब 2 प्रेसिडेंट थे, एक वीवी गिरी और एक आपके फारूक अली अहमद। और उसके बाद अगर 5वें नंबर को देखते हैं तो वीडी जत्ता थे। इनका कार्यकाल ये दूसरे कार्यवाहक के रूप में कार्य करते रहे थे। ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट भी इन्होंने कार्य किया था, और इनके भी कार्यकाल में 2 थे, एक अहमद जी और एक नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वो मोहम्मद हिदायतुल्ला, और ये पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बने थे, और इनके कार्यकाल में भी 2 हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, एक नीलम संजीव रेड्डी और एक जयल सिंह। उसके बाद देखते हैं स्वामी, यानी 7वें नंबर में है कौन, स्वामीनाथ वेंकटेश्वर। इनमें एक ही थे और इनका कार्यकाल 3 साल का था। उसके बाद हम देखते हैं शंकर दयाल शर्मा, और इनके कार्यकाल में आर विक्रमा थे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आर के नारायण थे। ठीक है, और इनके कार्यकाल में भी एक प्रेसिडेंट रहे, वो कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। और उसके बाद 10वें नंबर पे देखते हैं तो कौन है आपके कृष्णकांत, और ये पहले ऐसे गवर्नर थे जो कि पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए याद रखिएगा। और इनके कार्यकाल में कितने लोग थे, 2 प्रेसिडेंट को देखते हैं, एक आर के नारायण को और एक आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी को, और ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देखिए ये कौन है, भैरव शेखावत जी। ये पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट बने जो कि सीएम थे कहाँ के, गुजरात के, और इनके कार्यकाल में भी एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद हम देखते हैं हामिद अंसारी जी के। हामिद अंसारी के बारे में हम ये जानते हैं कि 1-2 कार्यकाल के लिए, मतलब 2 टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट बने, और इनके कार्यकाल में 3 जो प्रेसिडेंट इन्होंने फेस किया, वो 3 प्रेसिडेंट कौन कौन है, वो है आपकी प्रतिभा सिंह पाटिल,
प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। और अभी 13वें नंबर के कौन है? वेंकटैया नायडू, और इनके कार्यकाल में एक ही प्रेसिडेंट है, वो कौन है? आपके रामनाथ कोविंद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे भी आप नोट बना के रख लीजिएगा, कभी कभी इससे भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यकीन मानिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा।